नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जितने भी वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं, ये वीडियो सबसे कठिन है, लेकिन इसका चयन मुझे करना ही था। जिनकी बात आज मैं करने वाला हूँ वो हैं बाबा कांशीराम जी। जी हाँ, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम जी को बहुत सारे लोग पहाड़ी गांधी के नाम से भी जानते हैं। और पहाड़ी गांधी उनको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनका स्वभाव, उनकी निष्ठा और उनके कर्तव्य को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की आज़ादी की जंग में एक अलग स्थान है। उसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज़ादी के वीरों में से एक नाम बाबा कांशीराम जी का भी है। उनका जन्म 1882 में हुआ था, कांगड़ा के एक छोटे से गांव सिब्बा में। बाल विवाह होने के बाद वे लाहौर चले गए थे और लाहौर वह शहर था जिसे किसी ने कहा है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो आले जमिया ही नहीं। वहाँ उनकी भेंट महापुरुष लाला हरदयाल जी, सरदार अजीत सिंह जी और मौलवी बरकत अली जी से हुई। कवियों के साथ भी उनका मिलना जुलना रहा। सूफी अम्बा प्रसाद, लाल चंद फलक, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा गीत लिखा था। लाहौर में आने के बाद बाबा कांशीराम जी के ऊपर कई विपदाएं आती गईं। सन 1893 में उनके पिताजी, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनकी माताजी का और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी का। वे जूझ रहे थे इन अपनों के जाने के दुख से। सन 1905 ये साल बहुत बड़ी आपदा लेके आया कांगड़ा के लिए। कांगड़ा घाटी, जिसको अर्थक्वेक यानी भूस्खलन ने हिला के रख दिया। कई हजार लोग बेघर हो गए और उनके घर तबाह हुए। कांगड़ा घाटी में मौत का तांडव हुआ। लाला लाजपत राय जी, उन्होंने एक टीम बनाई कांग्रेस के वर्करों की, कार्यकर्ताओं की, जो लाहौर से कांगड़ा घाटी में आए। बाबा कांशीराम जी भी इसी टीम में थे, इस रिलीफ वर्क के लिए। यहाँ उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उन लोगों की मदद की जो बेघर हो चुके थे, जिनके घर तबाह हो गए थे। सन 1919 जब जलियांवाला हुआ, तब बाबा कांशीराम जी अमृतसर में थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्हें 2 साल की कड़ी सजा हुई। सजा खत्म होने के बाद वो दोबारा अपने प्रदेश कांगड़ा लौटे और उन्होंने कलम की ताकत को पहचान लिया था। वे अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिख रहे थे। 11 बार वह जेल गए। उनकी जिंदगी के 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। अप्रैल 1931 वो दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको फांसी चढ़ाया गया।
पूरे देश में मातम था। बाबा कांसीराम भी इस घटना से क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सिर्फ काले कपड़े पहनेंगे जब तक आज़ादी न मिल जाए। इसी वजह से उनका नाम सियाह पोश जर्नैल भी पड़ा, द जनरल इन ब्लैक। अपनी मृत्यु तक वो इस प्रतिज्ञा को निभाते रहे। यह दुखदपूर्ण था कि आज़ादी से पहले ही सन 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कविताएं गांव से जुड़ी हुई होती थी, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल होता था। कुछ पंक्तियां मैं भी उनकी कहना चाहूँगा यहाँ पे। भारत माँ जो आज़ाद कराने ताईं, माता दे पुत चढ़े फांसियाँ, हसदे आज़ादी दे नारे लाए, मैं कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा। भारत माँ है मेरी माता, वो जंजीरां च जकड़ी है जो अंग्रेज़ां ने पकड़ी है। उसनू आज़ाद कराने कांशी राम जिंद जवानी, जिंदाबाद नीलानी। इक्को बार जमना, देश बड़ा है कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश दी है। इतने बड़े साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी हमारे प्रदेश से हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके लिए बड़े स्मारक बने या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, लेकिन सरकार, खास तौर से हिमाचल प्रदेश की सरकार, उनके इस जज्बे को युवा वर्ग में फैलाए, उनकी रचनाओं को, कविताओं को अलग अलग माध्यमों से और उनका प्रसार किया जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी ऐसे पुरुष की, जिसने अपनी निजी जिंदगी में इतने बुरे दिन देखे, लेकिन फिर भी उसका एक ही लक्ष्य रहा, आज़ादी की तरफ। मेरे दो विचार और हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब इतनी बड़े महापुरुष हमारे आसपास होते हैं तो उनकी हर खूबी समाज में फैलती है। गरीब लोग, जिनके पास इतना साधन नहीं होते कि उनकी चीज़ों को वो देखें समझें, वो उनका नाम अपनाते हैं, अपने बच्चों को उस पुरुष का नाम देके। मेरे नाना जी श्री कांसीराम, उनका नाम भी बाबा कांशीराम के ऊपर ही है, और उनके सिद्धांत भी इतने ही महान हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जन्म 90 दशक के शुरुआत में हुआ है या 80 के मध्य में हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जब हम गांव जाते थे तो घरों में अपनी पुरानी तस्वीरों के साथ, अपने रिश्तेदारों की तस्वीरों के साथ नेताओं की तस्वीरें भी रहती थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनकी तस्वीरें घरों में रहती थी, क्योंकि इनका एक अलग स्थान था लोगों के दिलों में।
ये तस्वीरें आप समाज की अलग अलग दुकानों में जाते थे, वहाँ भी आपको दिखती थी। बाल काटने की दुकानों में भी तस्वीरें थी इन नेताओं की, इन देश के स्वतंत्रता सेनानियों की, आज़ादी के मतवालों की। धीरे धीरे वो तस्वीरें बदलती गई क्रिकेटर्स, कलाकारों की, फिल्मी कलाकारों की। और आज अगर हम देखें तो फिल्मी कलाकार भी जा चुके हैं। अब आपको हर जगह कुछ फिरंगियों की तस्वीरें दिखेंगी नए नए हेयर स्टाइल के साथ। अभी आपको चुनना है कि आपके आइडल कौन है। उन नेताओं को दिल में जगाना है। सोचिए कि समाज के रोल मॉडल कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप भी बाबा कांशीराम की रचनाओं को पढ़ें। जो हिमाचली जानते हैं, बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। जय हिंद।